उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं कराएगा तो कंटेम्प्ट उस वक्त भी बनती थी, कंटेम्प्ट अब भी बनती है। ये उस वक्त भी अदलिया को चाहिए था कि वो कंटेम्प्ट जारी करती, अगर फैसला दिया है तो उस पर अमल दरामद करते, और अगर अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर आपने फैसला क्यों दिया? फैसला तो फिर एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन एक बात जहन में रखें, फैज़ाबाद धरना केस अगर 5 साल या 4 साल बाद अगर उन किरदारों का तयन हो सकता है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो इसमें भी, इस केस में भी देखें, बात यह है कि अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि 13 महीने बाद इलेक्शन करा लो या 6 महीने बाद इलेक्शन करा लो, तो फिर अगला जो इलेक्शन आएगा क्या गारंटी होगी 2 साल या 3 साल बाद इलेक्शन हो या 10 साल बाद इलेक्शन हो? तो लिहाजा ये रास्ता रोकने का वाहिद तरीका है कि उन किरदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिसने इसमें रुकावटें डाली हैं, और असल तो रुकावटें पिछली हैं, ये भी तो है ही हैं, लेकिन जो 11-10 महीने से बैठे हुए हैं उसके बारे में असल तो काम करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। वो फैसले तो आज भी मौजूद हैं, उनके बारे में अच्छा फैसले को आप छोड़ दें, मुझे बताएं आइन के तहत वो पाबंद हैं, उनके लिए तो कोई डिलिमिटेशन का झगड़ा नहीं था, उन्होंने क्यों नहीं इलेक्शन कराए, और क्यों इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए, क्यों गवर्नर ने नहीं कराए, क्यों केयर टेकर जो हैं वो बैठ के याशा कर रहे हैं, सिवाय इलेक्शन के सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 6 किस पे लगना चाहिए? एक सवाल कि अगर कंटेम्प्ट हुई है तो पिटिशनर ने, जो कि पीटीआई थी, उन्होंने कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर क्यों नहीं की, और अगर वो कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दायर नहीं की तो अब फिर कंटेम्प्ट कैसे लगाई जा सकती थी? अदालत खुद से लगा सकती थी इसके ऊपर, इलेक्शन ना करवाने के ऊपर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि अगर ये फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा तो हम एक्शन लेंगे। तो वो एक्शन क्या होता? वो एक्शन लेने का, और उसके बाद बारहा उन्होंने चैम्बर में रखी थी कि जी आए हमारे से मिलें। फिर इस दौरान आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू पटिशन ले आया। फिर रिव्यू पटिशन के बाद भी क्या हुआ, उसके बाद रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर आ गया, फिर साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया। तो कोई एक काम है जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने किया हो या उस वक्त की पार्लियामेंट ने किया हो, फॉर द पर्पस ऑफ करनी चाहिए थी। लेकिन सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद कहा कि हम एक्शन लेंगे और एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेके बढ़ रहा हो तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशनर आए या ना आए, पटिशन तो पेंडिंग थी, फाइनल तो डिसीजन नहीं किया था। उन्होंने फाइनल डिसीजन दे के, डेट दे के उन्होंने कहा इसको कंटिन्यूअसली हम प्रोसीड करेंगे, और वो करते रहे। सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त एक्शन ले लेती तो आज इलेक्शन भी हो जाते, ये गैर आईनी हुकूमत ना बैठी होती। जिस तरह अब आइन उड़ाया गया है, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन अब तक कोई तारीख नहीं दी, पहले 2 सूबों का मामला था, या वफाक में भी कोई इंतखाबात की तारीख नहीं आई। आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह का नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में ये देखें दो प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, आर्टिकल 6 की भी हो सकती है और तौहीन अदालत भी हो सकती है, और ये दोनों काम बैक वक्त भी हो सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आज भी जिम्मेदारी है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने का कसम उठा रखी है, उनकी ओथ में शामिल है। लिहाजा आइन की पामाली जहाँ जहाँ नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट का किरदार वहाँ आएगा। सर अपडेट आ चुकी, इस लड़के में नहीं आएंगे सदर पाकिस्तान के, वो तो खत्तो किताबत करते रहे हैं, तो उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। सदर पाकिस्तान का अगर कहीं रोल होगा तो उनको एक तो प्रोटेक्शन हासिल है अंडर आर्टिकल 248। दूसरी बात यह है कि जो भी कोई किरदार है, मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं करता कौन कौन है, जो भी किरदार है सुप्रीम कोर्ट तयन करे ना, तयन करे, और उसके बाद उनको राइट ऑफ हियरिंग दे और प्रोसीड करें निकाले से लाओ। सर आप कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या इलेक्शंस के हवाले से क्या आप लोग तैयार हैं? दूसरा सवाल ऐड कर लें कि अब 8 फरवरी की डेट ऑलरेडी सदर और उनकी मशावरत के साथ हो चुकी है, तो आप लोग अभी भी मुतमईन हैं? 90 डेज तो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। और तीसरा भी आप सवाल चलो इसी में ऐड कर लें कि जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनके पास और राना सनाउल्लाह के पास ऐसी कौन सी चिड़िया थी जिन्होंने पहले ही तारीख का ऐलान कर दिया था कि ये इस तारीख को इलेक्शन होंगे, और पाकिस्तान तरीके से उनके पास जो चिड़िया है वो कि क्योंकि वो मिली भगत है उनकी, इदारे सारे एस्टेब्लिशमेंट और आपकी इलेक्शन कमीशन, ये सब 1 पेज पे हैं, इसलिए कि ये एक दूसरे को मुशावरत करके तय करते हैं। और ये अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट सीरियसली ना हुई तो इन्होंने इलेक्शन फिर भी नहीं कराने, इसलिए इनको नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल साइड पे ये मुकाबला नहीं कर सकते पीटीआई का। दूसरा सवाल कि क्या इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल हर हल्के से इंशाल्लाह हम इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई, किसी किस्म का कोई हमें कोई काम नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ का भी इमरान खान से शिकवा किया कि मैं एक वक्त में उनका फ़ैन था, उन्होंने जल्दी की। कुछ लोगों की यकीन दहानियाँ कराई गई थी जो इस्तेकाम पार्टी में गए कि बल्ले का निशान नहीं होगा, लिहाजा वो पार्टी छोड़ दें। बड़ी एक खलबली मची हुई है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फैसला अगस्त में अनाउंस किया था कि बल्ले का निशान रहेगा, लेकिन अभी तक लिख के नहीं दिया। तो अब हम बारहा दरख्वास्तें दे चुके हैं कि हमें फैसले की कॉपी दें, तो फैसले की कॉपी
ना देने का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है। तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप आइन के मुताबिक एक आइनी सरबराह हैं, आइनी इदारे के सरबराह हैं, आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो कुछ आपके ऊपर अगर प्रेशर्स आते भी हैं, आपको आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। सर एक सवाल आखिरी ये बताइएगा, फ्यूचर में अगर इंतखाबात नहीं होते तो किसी बावर्दी शख्स को पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं आप? देखें, मैंने तो कल भी कहा है, अगर अनडिक्लेयर्ड पावर्स सारी उनके पास हैं, इदारों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को वो कंट्रोल कर रहे हैं, अदालतों को के अंदर उनके मनपसंद के लोग बैठे हुए हैं, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले दे रहे हैं, तो मैंने तो कहा है कि फिर ये केयर टेकर उनके कहने के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर ये सारा ड्रामा बंद हो जाना चाहिए ना। फिर ड्रामा आज प्रैक्टिकली आइन है लेकिन मुअत्तल है, प्रैक्टिकली मुअत्तल है, कागज़ों में आइन है। आपके बुनियादी हुकूक कागज़ों में मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकली मुअत्तल है। आपके यहाँ जमहूरियत बज़ाहिर है लेकिन एक्चुअली नहीं है। तो अगर ये सारा हमने ड्रामा रचा के मुल्क के इकॉनमी में तबाही मचानी है तो फिर ठीक है, फिर ड्रामा ना रचाएं, फिर उन्हीं को दे दें। लेकिन कोई तहजीब याफ्ता सिविलाइज्ड मुल्क में ये ड्रामे नहीं चलते। आइन और क़ानून के बग़ैर ना मुल्क में सरमायाकारी आती है, ना मुल्क ठीक तरीके से चल सकता है, ना इस मुल्क को आप सही ट्रैक पे खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं। आज आपने लम्स यूनिवर्सिटी का स्टाइल देख लिया। पाकिस्तान का यूथ जो आज हमारा वोटर है 50% यूथ है। आज आप यूथ को ज़ोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़ोर पे उनके नज़रियात नहीं तब्दील कर सकते, और अगर डंडे के ज़ोर पे नज़रियात तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान आपकी रियासत को होगा, आपके इदारों को होगा, आपके मुल्क को होगा। ना यहाँ कोई सरमायाकार आएगा, ना आपके ओवरसीज़ आपके पाकिस्तान में पैसा लेकर आएंगे। मुझे बताएं कि अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब सिर्फ अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ और अपना पैसा इस मुल्क में ले आएँ तो डॉलर आपका 50 रुपये पे आ जाएगा। लेकिन इनके बच्चे बाहर, ये खुद बाहर, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर, इनका मरना जीना बाहर और इनकी कारोबार बाहर, और यहाँ आकर सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं। तो लोग जवान, हमारा यूथ जो पिछले 1 साल में 12 लाख की तादाद में लोग यहाँ का प्रोफेशनल मुल्क से छोड़ के चला गया। और दुबई में आज आपकी क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की तारीख का और दुबई की तारीख का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने वहाँ की है। और जो पेरिस में दुबई आप कह रहे हो घूमते हैं, उनका तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। आ चुकी है, अब भी इलेक्शन होते हुए आपके नज़र आ रहे हैं या शकूक व शुबात पीटीआई के लिए अभी भी बरकरार है? देखिए, शकूक व शुबात तो रहेंगे जिस दिन, जब तक के इलेक्शन का आखिरी दिन गुजर न जाए। शकूक व शुबात इसलिए हैं कि ये 7वीं तारीख हो रही है। आपने देखा 7वीं किस लिए? पहली तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन नई तारीख दे, फिर 30 अप्रैल तारीख दी थी। 30 अप्रैल आने के बाद फिर सुप्रीम को उसने चेंज कर दी थी इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर के बाद फिर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दे दी थी। 14 मई में भी नहीं हुआ, 9 अप्रैल को भी नहीं हुआ, 30 अप्रैल को भी नहीं हुआ। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख दे दी, फिर 6 नवंबर वाली तारीख भी नहीं हुई। ECP खुद कहता था कि हम जनाब जनवरी में कराएंगे, अब जनवरी की बजाय ये 11 फरवरी का कल कह गए और अब 8 फरवरी है। अब हम होप रखते हैं कि ये हो जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उन्होंने इलेक्शन नहीं कराया तो मैं समझता हूँ कि एक शुक व शुबात तो फिर भी रहता है। हाँ, अब अगर नहीं होगा तो मेरा ख्याल है कॉन्टेम्प्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो नेक शुगून है कि डेट आ गई है, लेकिन जब तक उन किरदारों का तयन नहीं होगा जिन्होंने इसको डिले किया, उस वक्त तक आप इस मुल्क को सही ट्रैक पर नहीं चढ़ा सकते। कुछ किरदारों का कल तज़किरा भी हुआ, सदर आरिफ अलवी साहब का बार बार जिक्र किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से नाखुश थी सदर आरिफ अलवी से कि उन्होंने डेट सिर्फ तजवीज़ दी है, अनाउंस कर देनी चाहिए थी, और वो क्या इसी कश्मकश में रहे कि शायद उनके पास इख्तियार है नहीं है, या उन्हें ऑलरेडी पता था इख्तियार है लेकिन वो जाना नहीं चाह रहे थे इलेक्शन की तारीख देने के लिए? देखें, पहली बात तो यह है कि सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल डेट दी थी, क्या अंजाम हुआ? इलेक्शन कमीशन ने उठा के फेंक दी। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख दी थी 30 अप्रैल। उसके बाद उसको वन साइडेड इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दे दी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद 14 मई की डेट दी, उसको इलेक्शन कमीशन ने उठा के फेंक दिया, और तमाम PDM की जमातों ने उसकी तस्दीक की, जजेस का मजाक उड़ाया, और यहाँ खड़े होकर कंटेनर्स यहाँ ले आए और गालियाँ दी गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। फिर आपने आगे देखा क्या हुआ। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने 6 नवंबर की तारीख प्रपोज कर दी थी। एक एस्पेक्ट है, हम कहते थे उनको नोटिफाई करना चाहिए था डेट, लेकिन
चूँकि वो सिर्फ नेशनल असम्बली की डेट दे सकते थे, बाकी सूबाई असम्बलियों की या इलेक्शन कमीशन ने देनी थी या गवर्नर्स ने देनी थी। तो उन्होंने कहा कि चूँकि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना है, लिहाजा 6 नवंबर, और इसके साथ बाकी कंसर्न लोगों से भी आप रब्ता कर लें। टू सम एक्सटेंट उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपना रोल अदा किया। लेकिन जिन्होंने जो ये कहते थे, मुझे बताएं, आपको याद होगा कि इन्होंने जब भेजा लेटर कि आए मेरे साथ कंसल्ट करें, इलेक्शन कमीशन ने उसको फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया जाने से। यानी एक रियासत के आइनी सरबराह के साथ मुलाकात से तो इनकार कर दिया, लेकिन सेम डे एम्बेसडर, अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद कर लिया। तो आज तो फिर गए, उस वक्त क्यों नहीं गए? और पूरी PDM की जमातें क्या कहती थी कि सदर पाकिस्तान अपने आइनी हदूद से बाहर होकर काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ अब एक्शन लेंगे और इनको रिज़ाइन करना चाहिए। और फिर उन्होंने बुलाया लॉ सेक्रेटरी को भी और लॉ मिनिस्टर को भी, उन्होंने भी कहा आपको कोई इख्तियार नहीं है। तो बात यह है कि आज इख्तियार साबित हो गया ना कि उनका है। हाँ, लेकिन हम भी कहते हैं कि उनको नोटिफाई करना चाहिए था इलेक्शन की डेट, लेकिन अगर वो कर भी देते तो इलेक्शन कमीशन ने पहले कौन सा माना है, या आज मानते, या किस इदारे ने पहले माना है उनके हुक्म को, या जो आज मानते। दैट इज़ द रीज़न। शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन के लिए बजट सुप्रीम कोर्ट